कच्छा ठोक लेता है गांड का कपड़ा पूरे एकदम निकाल के चलो भाई साले एकदम। हाँ सही माने में सन 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 करके चल रहे हैं हम लोग तो नहीं। द टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। कल मैंने आपको दिखाया कि डुमरा गांव के तम्मा घाट में एक पुल निर्माण हो रहा था और उसे छोड़ करके जो टेंडर जिनके हाथ में लगा था वो जा चुका है। पुल इसी तरह से 2 पिलर उसके बने थे और वो अभी तक खड़ा है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज फिर मैं डुमरा के एक गली में आ गया हूं और इस गली की सूरत हाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव है और इस चुनाव में विधायक हो, मुखिया हो या वार्ड मेंबर हो, कोई भी हो, वोट लेने के लिए बड़ी कोशिशें करेगा, मिन्नतें करेगा, पैसे जुटाएगा और 500 रुपया सबके हाथों में देगा और वोट खरीद कर निकल जाएगा। पिछले करीबन 4.5 सालों में डुमरा गांव में एक बार भी जो अचमित यादव यहाँ के एमएलए हैं जेडीयू से, देखने तक के लिए नहीं आया। यहाँ के लोगों को बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये एक रोड नहीं, मैं एक गली में आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कीचड़ है। लोगों को ज़रा सोचिए कि किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता हो। क्या आपको लगता है कि जो अगल बगल में जो घर हैं वो बाइक लेकर के निकल सकते हैं? जो लोग एसी के रूम में बैठते हैं, कार या फिर स्पोर्ट्स गाड़ियों में घूमते हैं, उनके लिए बड़ा आसान होता है कि गांव की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा एडवेंचर होता है। लेकिन एडवेंचर है, ये वाकई एडवेंचर है। अगर कोई गाड़ी लेकर के यहाँ से निकलता है तो शायद गिर पड़ेगा। इतना ज़्यादा ख़राब है। आखिर वजह क्या है? क्या मुखिया के जहन में ये बात नहीं आई? जो वार्ड मेंबर है उनके जहन में ये बात नहीं आई? या जो बीडीओ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनके जहन में बात नहीं आई कि डुमरा गांव जो सबसे पिछड़ा गांव है, रानीगंज का सबसे दूरी पर बसा हुआ ये गांव, रानीगंज ब्लॉक का सबसे सीमावर्ती गांव है। उसके बाद रानीगंज ब्लॉक का कोई गांव नहीं है। शायद इसी वजह से सबसे पिछड़ा है और यहाँ पर तरक्की के नाम पर ठेंगा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप पूरी तरह से ये देखिए, यहाँ से लेकर के जो रास्ता शुरू होता है, यहाँ ये पूरा रास्ता जो है ख़राब ही है। सूरत हाल पूरी तरह से ख़राब है। लोग किस तरह से जाते होंगे आप इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं जानने की कोशिश करता हूं, कई गांव के लोग आइए हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कभी मुखिया से या किसी से आप लोगों ने कहा कि भाई हमारा ये रोड बनवा दीजिए? कभी ऐसा हुआ? मुखिया को बहुत कहे हैं कि यहाँ रोड बनवा दो। जैसे कि सुखाड़ी के जब मौसम आता है तब तो चल फिरते हैं। अभी जो है कि सब तो जूता और बूट सूट लगा के चलता है। हम लोग पैर में, जैसे कि पैर में चप्पल पहन के भी ना जा सकते हैं। चप्पल खोल करके ही हम लोग आना जाना करते हैं। जैसे कि ये घर से वो घर जाएंगे तो हम लोग को चप्पल खोल के जाना आना पड़ता है। उसके बाद जैसे कि अभी वर्षा का मौसम है, अभी 10 दिन के बाद अगर 2 दिन अगर वर्षा कड़ा हो गया बारिश, तो इसमें जगह इतना तक पानी भी आ जाता है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, बांस बांध देते हैं। उसके बाद जब बांस से आना जाना करते हैं। और मुखिया तो डेली आता है। जब वोट मांगने का समय आता है, मुखिया तो वोट मांग के चले जाता है। हाँ बाबू हो जाएगा करता है, बिल पास हो गया, ये हो गया। अब तो उसका समय ख़त्म हो गया है। अब थोड़ा होगा, अब कब होगा नहीं होगा कोई बात नहीं। जब कोई मुखिया आता है बोलता है हो जाएगा। अच्छा, हम लोग एमएलए वगैरह आपके पास, आपके गाँव में आते हैं, उन्होंने कभी कहा है कि भाई रोड बनवा देंगे हम? एमएलए तो कोई भी नहीं आता है। जैसे कि रानीगंज का सब पिछड़ा ये है। हमारा जो ये घाघरी पंचायत है, पूरा मान के चलिए तो अररिया भी पड़ता है, ब्लॉक पड़ता है। दक्षिण मानिए तो पूर्णिया ब्लॉक पड़ता है। ये जो है हमारा डुमरा इंकड़ा गांव जो है यहाँ बिल्कुल लास्ट में है। और इस लास्ट पोजीशन में कोई वो ठीक समय पर नहीं आता है। कोई भी चीज़ नहीं मेरे चक्कर में लगा रहता है। अभी आप मान के चलिए कि ये वर्षा का मौसम है। आप देखिए उस सब आदमी को देखिए, सब आप अपना घर से निकलता है तो चप्पल पहले उसको खोलना पड़ेगा। जो लुंगी पहन के आता है उसको लुंगी समेटना पड़ता है। उसके बाद जो है कि वहाँ से उसको इधर उधर जाना पड़ता है। बस मतलब साइकिल लेकर के, साइकिल लेकर के, बैग लेकर के, कुछ भी नहीं। अगर एक घर वाला का बैग है तो उसको सुखाड़ी जिसका जहाँ घर है वहाँ उसको छोड़ के आना पड़ता है। 4 महीना, पूरा 4 महीना, जितने दिन बरसात। हाँ, जितने दिन बरसात है। पूरा रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है कि आम इंसान जो है चप्पल या जूते के साथ यहाँ से चल नहीं सकता। मैं चप्पल पहना हूँ लेकिन कीचड़ है वो एक तरह से जकड़ लेता है। ये पूरा रास्ता एक तरह से वहाँ तक ख़राब है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? वजह यह है कि पता है कि जब तक इलेक्शन है उसी वक्त तक मुद्दा है। जब इलेक्शन ख़त्म होगा तो मुद्दे की कोई अहमियत नहीं है। तो अभी तक ये मुखिया निम्बर सब लूट के खा रहा है। यहाँ रास्ता नहीं कर रहा है, लूटने का भागी लूट रहा है, जा रहा है। यहाँ रास्ता देखिए कितना कीचड़ है।
तो आप लोगों ने कभी कहा कि भाई हमारा रास्ता बनवा दो, कभी कहा? अरे रास्ता बनवाना बहुत किए हैं, कहाँ? बहुत कोशिश किए हैं, मगर बना है कहाँ? किस किस को आपने कहा है, बताइए थोड़ा सा। सबको कहे, जो मुखिया निम्बर है उसी को कहे, इमालों का कहे, किसको कहेंगे आप? जो मुख है उसको कह रहे हैं, तो कोई मतलब सुनता ही नहीं है। सुनता नहीं है। तो सुनता नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग? तो अच्छा एक बात बताइए, यहाँ जब पानी आता है कच्छा ठोक लेता है गाड़ का कपड़ा, और पूरे एकदम निकाल के चलो भाई साले एकदम। हाँ सही माने में 4 महीना तक यहाँ तक आप लोग का किसका पानी आता है? सैलाब का, बाढ़ का? सब बाढ़ का पानी आता है, बरसात का पानी आता है। जब अगर यहाँ पे पानी भर जाता है या बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कीचड़ बहुत ज्यादा, तो फिर आप लोग आना जाना कैसे करते हैं? अगर आप लोग को कहीं जाना, वही तो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि कच्छा ठोक के निकालते हैं, कच्छा ठोक के निकालते हैं, कच्छा ठोक के फिर घर अंदर मुखिया जी घुसते का हैं। नाम क्या है? पहले मुखिया जी का नाम आपको याद? उपिंदर मुखिया है। वहाँ देखो जा करके अररिया में 5 मंजिला 6 मंजिला घर बना रहा है, जमीन खरीद तक राजा बन गया है। कौन लोग हैं ये? मुखिया हैं, एमएलए हैं, या फिर कौन है ये? एमएलए है। अच्छा, तो अश्विनी एमएलए मतलब हाँ? अपना घर बना रहे, लेकिन आप लोगों की बातों को सुनता नहीं है। सुनता नहीं है, घर बना रहा है, उसको अपना मौज करना रहा है, वो उसको तो मौज कर रहा है, जूता पहन कर, मुंजा पहन करके, पैजामा लगा करके चलो बाबू सन 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 करके चल रहे हैं। हम लोग तो नहीं चल पाए हैं। हम लोग का तो हाँ देखिए ये एक तरह से, देखिए अंकल के अंदर गुस्सा है, गुस्सा नहीं है, एक सोचिए कि उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन इस बात की है कि भाई हमने 1000 बार लोगों से अपील की है कि भाई हमारा जो रास्ता है आप उसे बनवा दीजिए। आप वोट मांगने आते हैं, वोट मांगकर आप निकल लेते हैं, उसके बाद हमारी जो सूरत हाल है वो आपको नहीं दिखता है। आप यहाँ पर आते हैं, हमारे वोटों से आप जीतते हैं, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए अंकल गुस्सा हो रहे हैं। ये वाकई गुस्सा होने की बात है। जो मुखिया हैं या फिर जो एमएलए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इस रास्ते को बनाएं। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें।